पकड़ लियो हाथ। मैया ने जब हाथ पकड़ो कहने लगे क्यों रे कन्हैया तू क्यों चोरी करवे। मैया ने कहा लाल तू खुलो खुलो घूमे जाए खातिर तू बड़ी शैतानी करवे। आज के बाद मैं तुझको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ूंगी, जब तक काम करूंगी तब तक तो को बांध कर रखूंगी और काम करके जब फुर्सत मिलेगी तब खोल कर खिलाऊंगी। ये सोचकर मैया ने देखो तो आंगन में को ओखल रखी थी। ओखल को मैया ने सीधा किया, कहने लगे आज तो को ओखल से बांध कर रखूंगी, दिन भर धूप में खड़ा रहेगा तब तो को पता चलेगा। मैया ने उठाई ओखल, रस्सी ले आई और लगी ठाकुर को बांधवे। मैया आज लगी बांधवे तो कहा जाता है कि ज्यों रस्सी मैया बांधे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। यही माया और ब्रह्म के बीच का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ 2 अंगुल का। मैया बांधवे तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए। मैया ने एक रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ दी। अब दूसरी रस्सी जब जोड़ो काऊ में 2 अंगुल छोटे हो तो वो बड़ी पड़ जाएगी। मैया ने एक दूसरे में रस्सी जोड़कर फिर बांधो तो महाराज जो एक रस्सी में 2 अंगुल कम पड़ रहा था वो दोनों रस्सी में 2 ही अंगुल कम। मैया ने एक में तीसरी बांध ली, फिर बांधे महाराज। मैया ने कहा अब की बच जाएगी। तो देखा जो 2 रस्सी में 2 अंगुल छोटे थे वो तीनों रस्सी में 2 ही अंगुल छोटे। मैया चंबी तो हो गई, हे भगवान ये कैसी माया है। मैया ने गुस्से में जाए के सबरी रस्सियां जितनी भी छोटी बड़ी सबरी एक ही में बांध दी। कहने लगे आज तो को छोड़ूंगी ना। मैया ने सबरी रस्सी को बांध के महाराज लगी बांधवे 2 अंगुल रस्सी छोटी। मैया घबराने लगी, हे भगवान ये लाला क्या कर रहे हो, 2 अंगुल रस्सी छोटी कैसे पड़ जावे। एक रस्सी थी तब भी 2 अंगुल छोटी, 2 रस्सियां थी तब भी 2 अंगुल छोटी, 3 थी तब भी 2 अंगुल छोटी, रस्सी को रस्सा बना लियो तब भी 2 ही अंगुल छोटी। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया चंबित हो गई। भगवान कन्हैया ने कहना मैया यदि तेरी इच्छा हो तो मैं बांध लूं। मैया ने कहा ले तो ही बांध ले। मैया ने रस्सी थक हार कर डाल दी, पसीने से लथपथ हो गई मैया बांधते बांधते। आज भगवान कहते हैं कि भगवान ऐसे नहीं प्राप्त होते। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? प्रेम से। जिस प्रकार मेहंदी में लालिमा छिपी हुई होती है, तब तक मेहंदी को रगड़ोगे नहीं तब तक उसमें से रंग निकलने वाला नहीं है। उसी प्रकार यदि अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ करने के लिए उसका मंथन नहीं करोगे, संतों का संग नहीं करोगे, तब तक भगवान का दर्शन होने वाला नहीं है। भगवान कन्हैया ने श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन कि जग के बंधन काट दे और जिनकी करुणा को सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। कहने लगे जो जग के बंधन काट दे उसकी करुणा की कोर, और महाराज सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। आज वही ठाकुर जी यशोदा मैया के प्रेम में आकर उस रस्सी में बंध गए। नाथ भगवान भी भक्त के वश में होते हैं। कहते भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है और भक्त ही इसकी जान भगत के वश में है भगवान। मैया ने ओखलते बांध दियो लाला को। अब रस्सी जब ठाकुर जी ने बांधी तो महाराज एक ही रस्सी में आ गए और एक ही रस्सी में रस्सी बच भी गई, लटक भी रही। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया अभी तक तू पेट फुलाई रहो तो। कहने लगे मैया इतनों कोई पेट फुला लेवे भला। आगे कथा को बढ़ाया। कहते हैं कि ओखल से बांध उन्हें माता कुछ काम काज में उलझ गई, उसकी उलझन में दुखियों के जीवन की डोरी सुलझ गई। कहने लगे महाराज ओखल
से बांध उन्हें माता, कुछ काम काज में उलझ गई। मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांधा और उठाई महाराज मटकी और यमुना जी पर जल भरने के लिए गई। काम काज में मैया उलझ गई। उसी समय देखा कि उसकी उलझन में दुखियों के जीवन की डोरी सुलझ गई। आज भगवान बैठे बैठे सोचने लगे तो सामने देखा कि दो बड़े विशाल वृक्ष खड़े। किसके? यमलार्जुन के। यमलार्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। भगवान ने देखा, दोनों वृक्षों से देव प्रकट भये, कहा प्रभु कल्याण कर दो, बड़े समय से आपकी प्रतीक्षा में है, श्रापवश वृक्ष देह मिली है, वृक्ष बनना पड़ा, प्रभु अब कृपा करो। भगवान दीनों पर कृपा करते हैं। भगवान ओखल से नीचे उतरे और थोड़ा जोर लगाया और ओखल गिर पड़ी और ठाकुर जी घुटरन बल चलने लगे। भगवान ने कहा चिंता ना करो, जो मेरी शरण में आया है उसका मैं उद्धार कर दूंगा। कहते हैं कि तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। आज वो दोनों भाई भाई भगवान की शरण में गए, प्रभु कल्याण करो। भगवान ओखल पीछे पीछे भगवान घुटरन बल जाने लगे। जाकर भगवान दोनों वृक्षों के तो बीच से निकल गए, पर ओखल जाकर दोनों वृक्षों से अटक गए। जब वो वृक्षों से ओखल अटकी तो भगवान ने देखो है ओखल अटक गई है, कहने लगा भाई बस 2 मिनट रुको, अब कल्याण करे दे रहे हैं। भगवान ने थोड़ा जोर लगाया कि माया निधि ने उस जगह और जरा लगाया जोर, और उखड़ गए त्यों ही बिटप हुआ भयानक शोर। उस जगह वहां लगाया जोर, उखड़ गए त्यों ही बिटप भया भयानक शोर। भयानक शोर के संग में दोनों वृक्ष आकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिरे, और जैसे ही पृथ्वी पर वो वृक्ष गिरे और गिरे वृक्ष निकले महाराज दोनों वृक्षों से 2 गंधर्व पुरुष, देवताओं के समान सुंदर देह से प्रकट हुए दोनों वृक्षों से। कहते महाराज किशोर के साथ ही माया ने, किशोर के साथ ही माया ने 2 वीर पुरुष प्रगटाए हैं। प्रकट हो गए, और एक का नाम नलकूवर और दूसरे का नाम मणिग्रीव था। कहने लगे ये थे कौन? दोनों